Hello students, welcome to the part 2 of the chapter Life Process. इस चैप्टर में हम लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं. व्हाट आर लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस उन प्रोसेस को बोलते हैं जो हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं. इसमें हमने कुछ प्रीवियस पढ़ लिया था कि न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, और फोटोसिंथेसिस, स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रोसेस को भी पढ़ लिया था. आज हमारा टॉपिक है हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन. ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन किस तरह से गेन करते हैं. देखिएगा, बहुत तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के. उनका फूड ऑब्टेन करने का मेथड और फूड का टाइप अलग अलग होते हैं. तो इस वजह से उनके न्यूट्रिशन को भी हम देखते हैं कि वो भी डिफरेंट टाइप का होता है. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स एंड द वे टू ऑब्टेन इट. ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा यूज इट्स एंटायर सरफेस मेकिंग सूडोपोडिया टू कैच इट्स फूड. वाइल देखिएगा, कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अमीबा, वो अपना फूड किस तरह से इंटैक्ट करता है कि वो अपनी पूरी बॉडी को क्योंकि वो एक्वेटिक होता है, पानी में रहता है अमीबा, और हमें नेक डाई से नजर नहीं आएगा, एक सिंगल सेल होता है, माइक्रोस्कोपिक एनिमल है. तो वो फूड को चारों तरफ से, सपोज दैट ये फूड आइटम है, तो ये अमीबा है, इसकी स्ट्रक्चर जिगजैग ऐसी होती है, तो ये अपना सूडोपोडिया बना लेता है और इसको इंटैक्ट कर लेता है और अपनी बॉडी के अंदर फूड वैक्यूल डेवलप करके उसको फूड का डाइजेशन कर लेता है. जैसे सपोज दैट ये फूड का पार्टिकल है और ये मेरा हाथ एक अमीबा है, तो इस तरह से ये सूडोपोडिया मतलब जो नकली हाथ पैर बना लेता है और उसको अपने अंदर ग्रैब कर लेता है फूड को और एब्जॉर्ब कर लेता है फूड, और इस तरह से वो अपना न्यूट्रिशन लेता है. पैरामीशियम भी एक सिंगल सेल एनिमल है. पैरामीशियम यूज सीलिया. यही काम जो अमीबा अपने सूडोपोडिया से कर रहा है, वही काम पैरामीशियम की जो सरफेस होती है, बॉडी होती है, उस पर बारीक बारीक जो है बहुत ही फ्लैजिला होते हैं, फिलामेंट टाइप होते हैं, तो वो उसको उसकी मूवमेंट से फूड को अपने जो है फूड वैक्यूल तक ले आता है. इसको बोलते हैं एंड पैरामीशियम यूज इट सीलिया. वो अपने सीलिया का यूज करता है न्यूट्रिशन में. तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी न्यूट्रिशन करती है. और अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो है, हमने पढ़ा था कि उनकी बॉडी जो है वो डायरेक्ट जो है कौन डिफ्यूजन वगैरह के तो नहीं कर सकती. उनके अंदर क्या होता है, स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो अपने फूड को डाइजेस्ट करने के लिए और फिर उसको एब्जॉर्ब करने के लिए होते हैं. अब हमारा टॉपिक आ जाता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स. अब सीधा हम पढ़ते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, हम हैं, तो हम अपना भोजन, अपना फूड किस तरह से न्यूट्रिशन किस तरह से करते हैं, किस तरह से इंटैक्ट करते हैं. तो इसके लिए हम डेली खाना खाते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं. आज हम वही सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से फूड, हमारा खाना जो है डाइजेस्ट होता है. ह्यूमन हैज एन एलिमेंट्री कैनाल. ये याद रखेंगे, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका जो ऑर्गन है वो पूरा कहलाता है एलिमेंट्री कैनाल. टू डाइजेस्ट इट फूड, दिस इज ए लॉन्ग ट्यूब. अगर एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो कैसी होती है, ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस, जो मुंह से शुरू होती है और एनस तक जाती है. ये एक लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. यहाँ देखो आप, ये यहाँ से शुरू हो रही है, ये यहाँ से, ये तो नेसल पासेस दिखाया गया है क्योंकि ये नाक का रास्ता है, ये मुंह का रास्ता है, और ये कॉमन हो जाता है इस जगह पर. तो जब हम खाना खाते हैं तो ये ओपनिंग ऊपर वाली बंद हो जाती है और इस तरह से खाना जो है हमारा नीचे को चला जाता है. तो देखिएगा, जहाँ जहाँ को मेरा मार्कर चल रहा है, ये स्टमक आ जाता है, और ये इस तरह से ये चल करके ये बैक साइड है पीछे, ये इस तरह से कॉइलिंग होती फिर ये बड़ी वाली जो इंटेस्टाइन है इसमें को चले जाती है, और ये आकर के लास्ट. तो ये यहाँ से शुरू होती है माउथ से और एनएस पर खत्म होती है. तो ये एक एलिमेंट्री कैनाल होती है जिसमें हमारी पूरी डाइजेशन प्रोसेस चलती है. द मेन पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर एज फॉलोज. अब इसके हम मेन पार्ट पढ़ते हैं
कि कौन इसके क्या क्या पार्ट हैं और उनका क्या क्या फंक्शंस हैं। पहला, फर्स्ट पार्ट इसका माउथ, या जिसको हम बक्कल कैविटी कहते हैं। तो डाइजेशन प्रोसेस बिगिंस इन माउथ वेयर द फूड इज क्रस्ड विद हेल्प ऑफ टीथ। सबसे पहले हम खाना जब खाते हैं तो खाने को हम अपने माउथ में रखते हैं और अपने टीथ की हेल्प से उसको क्रस्ड करते हैं, चबाते हैं। A fluid called saliva secretes by salivary glands is mixed by tongue into food. अब मुंह के अंदर क्या होता है, खाना चबाने के साथ साथ क्या प्रोसेस हो रही होती है कि हमारे जो 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं बक्कल कैविटी में, उनसे एक फ्लूइड निकलता है जिसको हम लार बोलते हैं, सलाइवा बोलते हैं। वो जीभ जो टंग होती है हमारी, वो उस खाने में साथ साथ च्यूइंग के साथ साथ उस खाने को मिक्स करती रहती है। अब इसका क्या रोल है? दिस सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज। इस हमारी सलाइवा में एक एंजाइम होता है। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एज ए कैटलिस्ट यूज होते हैं, यानी कि वो कन्वर्ट कर देते हैं एक फूड मटेरियल को सिंपलर फॉर्म में। तो सलाइवरी, या फिर इसका दूसरा नाम है टाइलिन। टाइलिन नाम भी इसी का है, सलाइवरी एमाइलेज कह दें या टाइलिन कह दें। दैट्स ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपल शुगर, जिसका काम क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देना। तो अगर हम देखें तो माउथ के अंदर, हमारा बक्कल कैविटी के अंदर 2 काम मेनली हो रहे हैं। एक तो फिजिकली उसको क्रश किया जा रहा है खाने को, और फिर उसमें सलाइवा मिलाई जा रही है। और सलाइवा के अंदर एक एंजाइम है जिसको हम सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं, और या फिर टाइलिन बोलते हैं। वो कुछ स्टार्च को, सारी की सारी स्टार्च का डाइजेशन नहीं होता है मुंह के अंदर, वो सिंपल शुगर में बदल देती है, एंड सिंपल शुगर इज ग्लूकोज। नेक्स्ट पार्ट है हमारा फूड पाइप, यानी कि ये फर्स्ट पार्ट था हमारा जो माउथ था, बक्कल कैविटी। अब यहां से लेकर के और जब तक स्टमक तक ये जो पाइप है, इसको बोलते हैं हम फूड पाइप, या इसका दूसरा नाम होता है ईसोफेगस। तो दूसरा हम देखेंगे फूड पाइप और ईसोफेगस। इसका क्या काम है? फ्रॉम माउथ द च्यूड फूड कॉल्ड बोलस, हम उसको बोलस भी बोलते हैं, जो हमने खाना चबा लिया है, उसके अंदर सलाइवा को मिक्स कर लिया है, अब वो बोलस कहला रहा है। बोलस यानी कि एक चिपचिपा बन जाता है वो। तो गोज टू स्टमक, वो स्टमक में जाता है थ्रू द फूड पाइप। यहाँ पर कोई एंजाइम्स, कोई सिक्रेशन नहीं निकलेगा। इसका काम है ओनली ये एज ए पाइप, जिस तरह से पाइप होता है हमारे, पानी, छत से पानी आता है ग्राउंड फ्लोर पर, तो हम उसको बोलते हैं पाइप। ऐसे ही ये ईसोफेगस भी एक पाइप है जिसका वर्क है खाने को स्मूथली स्टमक में ले जाना। अब ये स्टमक में आ जाएगा खाना। थर्ड पार्ट हम पढ़ेंगे स्टमक। दिस इज अ लार्ज पार्ट विच कैन एक्सपेंड। ये एक लार्ज पार्ट होता है, एक थैली जैसा होता है, जैसे कि स्टोर हो जाता है, खाना आता रहता है यहाँ, जब हम खाना खाते रहते हैं, खाना आ करके स्टमक में स्टोर होता रहता है। तो इसका जो साइज है वो एक्सपेंड हो सकता है, ये इलास्टिक होता है। दिस इज एन लार्ज पार्ट विच कैन एक्सपेंड व्हेन फूड एंटर्स इन इट। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब ये जो स्टमक होता है, इसकी जो इनर लाइनिंग होती है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। और ग्लैंड्स क्या चीज होती हैं? ग्लैंड्स उनको बोलते हैं जो अपने अंदर से कोई सिक्रेशन, कोई फ्लूइड, कोई लिक्विड, कोई हार्मोन्स, कोई एंजाइम्स, इस तरह की चीजें सिक्रेट करती है, तो हम उसको बोल देते हैं ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है अपने अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स टू प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस, वो अपने अंदर से क्या प्रोड्यूस करती है? एक जूस प्रोड्यूस करती है जिसको हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। और इस जूस के अंदर 3 चीजें होती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, एन एंजाइम पेप्सिन, एक पेप्सिन होता है, और म्यूकस होती है। इनका जो रोल है वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट पढ़ते हैं, तब तक आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। नाउ HCl जो सिक्रेट हो रहा है इनर लाइनिंग से ऑफ स्टमक, वो क्या करता है? देखिएगा, HCl जो इनर लाइनिंग से सिक्रेट होता है, उसका काम है एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। और उस एसिडिक जो एनवायरनमेंट होता है उसमें जो हमारा पेप्सिन एंजाइम्स है, पेप्सिन, वो वर्क करता है प्रॉपरली।
दूसरा इसका काम है जो खाने के साथ अगर कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज ऑर्गेनिज्म आ गए हैं तो वो उनको भी किल कर देता है। तो HCl क्रिएट एसिडिक मीडियम सो दैट एंजाइम पेप्सिन वर्क प्रॉपरली। दूसरा द म्यूकस, जो अभी हमने देखा कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें एक चीज होती है म्यूकस। म्यूकस का काम क्या है? प्रोटेक्ट करना द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। म्यूकस का काम है इसकी इनर लाइन को प्रोटेक्ट करना, किससे? उसी HCl से जो प्रोड्यूस हो रहा है। यानी कि HCl जो होता है वो बर्न कर सकता है इनर लाइनिंग को, तो उसको बचाने के लिए म्यूकस भी होती है। तो हार्मफुल इफेक्ट को स्टोमक को बचाने के लिए फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ HCl, तो म्यूकस का काम है ये। दूसरा एक उसमें एंजाइम्स होता है पेप्सिन। पेप्सिन एक एंजाइम्स होता है, हमने बताया उसमें 3 चीजें होती हैं गैस्ट्रिक जूस के अंदर, HCl, एक एंजाइम पेप्सिन और म्यूकस। और पेप्सिन का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन ग्रेजुअली। अब यहाँ से स्टमक से फूड जो है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे कहाँ आने लगता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो कॉइलिंग आप देख रहे हो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब पार्ट 4 पढ़ते हैं हम, स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट होती है, 5 to 6 फीट तक इसकी लंबाई होती है। विच इज फिटेड इनटू ए कॉम्पैक्ट स्पेस, जो बहुत ही कॉम्पैक्ट जगह में फिट होती है बाय कॉइलिंग। हर्बीवोर्स हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। याद रखेंगे हर्बीवोर्स की इंटेस्टाइन लॉन्गर होती है बिकॉज हर्बीवोर्स जो होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स, ग्रास वगैरह खाते हैं और उसमें जो है ना सेलुलोज बहुत ज्यादा होता है। तो सेलुलोज जो है डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लेता है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो इंटेस्टाइन होती है वो लंबी होती है नेचुरली। तो याद रखेंगे आप, हर्बीवोर्स हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू डाइजेस्ट सेलुलोज, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए। वाइल कार्निवोर्स, कार्निवोर्स बोलते हैं उन एनिमल्स को जो शिकारी एनिमल्स होते हैं, यानी कि जो मीट खाते हैं। कार्निवोर्स हैव ए शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन, उनकी शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है बिकॉज मीट इट इज इजियर टू डाइजेस्ट। मीट जो होता है वो डाइजेस्ट करना आसान होता है, इसलिए इनको ज्यादा लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन की जरूरत नहीं होती। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। आप याद रखेंगे डाइजेशन की प्रोसेस शुरू तो हो जाती है माउथ से, और कुछ स्टमक में भी होता है डाइजेशन, माउथ में भी होता है, स्टमक में भी होता है, लेकिन कंप्लीट कहां पर होता है हमारा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहां पर आकर के कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, तीनों का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। अब देखते हैं इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन से एंजाइम्स या कौन सा जूस जो है आकर के फूड को डाइजेस्ट कर रहा है। इट मींस इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव द सिक्रेशन ऑफ लीवर एंड पैनक्रियाज। यहां पर 2 सिक्रेशन आ रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के। देखिएगा ये पैनक्रियाज है हमारा, ये इस स्टमक के जस्ट नीचे, ये लेफ्ट साइड में अगर हम ऐसे खड़े हो जाएंगे तो ये लेफ्ट साइड में यहाँ पर इस जगह पर पैनक्रियाज होता है और इस जगह पर हमारे राइट साइड में लीवर होता है। दोनों का जूस इन स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो देखिएगा ये यहाँ से एंट्री होती है पैनक्रियाटिक जूस की, और ये हमारा लीवर जो होता है, लीवर बनाता है बाइल जूस और वो गाल ब्लैडर में कलेक्ट करता रहता है, इकट्ठा होता रहता है और गाल ब्लैडर से वो जो है चला जाता है कहां पर? देखिएगा इस तरह से ये चला गया है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये 2 तरह के जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। अब इनका क्या वर्क है वो देख लेते हैं। फॉर द सिक्रेशन ऑफ लीवर एंड पैनक्रियाज फॉर दिस पर्पस। लीवर सिक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन गाल ब्लैडर, जिसमें आपने सुना भी होगा कि गाल ब्लैडर में स्टोन्स हो जाती हैं, वो अलग टॉपिक है। दिस जूस मेक्स एल्कलाइन मीडियम। इसका काम क्या है जूस का? जो गाल ब्लैडर के अंदर होता है, मीडियम जो ऊपर से आ रहा है, अभी स्टमक से जो खाना आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसका मीडियम कैसा है? HCl की वजह से एसिडिक। अब उसको कन्वर्ट कर रहा है, ये एल्कलाइन मीडियम बना रहा है। क्यों बना रहा है एल्कलाइन मीडियम? क्योंकि जो आने वाले एंजाइम्स हैं वो एल्कलाइन मीडियम में वर्क अच्छा करते हैं, और जो गैस्ट्रिक एंजाइम्स था पेप्सिन, वो हमारा एसिडिक मीडियम में कर रहा था। तो देखिएगा इनकी वर्किंग के लिए पहले ही यहाँ पर मीडियम एसिडिक हो जाता है HCl की वजह से, और यहाँ पर बाइल जूस की वजह से एल्कलाइन हो जाता है।
फॉर फूड एंड ब्रोक डाउन द फैट इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। दूसरा काम है बाइल जूस के, दो काम है, एक तो एल्कलाइन मीडियम बनाना और दूसरा फैट्स को स्मॉल ब्रेक डाउन कर देना, छोटी छोटी ग्लोब्यूल्स में तोड़ देना। अब पैनक्रियाज सीक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाज से कौन सा जूस आएगा यहाँ पर, ये पैनक्रियाज है हमारा, ये पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस आएगा जिसके अंदर क्या होंगे, एंजाइम्स होंगे, और एंजाइम्स के नाम क्या है, ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए ट्रिप्सिन है, लाइपेज फॉर डाइजेस्टिंग फैट्स, फैट को करने के लिए डाइजेस्ट लाइपेज है, और एमाइलेज, ये एमाइलेज एक सलाइवरी एमाइलेज था, वो सलाइवा का था, ये एमाइलेज है, नॉर्मली एमाइलेज बोलते हैं इसको, फॉर डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए। तो इसको हम अलग अलग इस तरह से लिख देते हैं। देखिएगा किसी भी फूड के, हम जो फूड इंटेक करते हैं उसके मेजर पार्ट जो होते हैं वो तीन ही होते हैं, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, इन्हीं को हमें डाइजेस्ट करना होता है। मिनरल्स और विटामिन्स को डाइजेस्ट करना नहीं होता, वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब होते हैं। तो प्रोटीन को डाइजेशन हो रहा है, प्रोटीन बदल जाती है अमीनो एसिड्स में, फैट बदल जाती है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और कार्बोहाइड्रेट्स बदल जाता है ग्लूकोज में, और तीनों को तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए या सिंपलर फॉर्म में बदलने के लिए प्रोटीन को बदल रहा है ट्रिप्सिन, फैट को बदल रहा है लाइपेज, और कार्बोहाइड्रेट को बदल रहा है एमाइलेज। दीज आर द थ्री एंजाइम्स। अब ये जो सिंपलर फॉर्म है ये सीधी एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ब्लड के अंदर चली जाती हैं, यानी कि डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। फूड के अंदर यही तीन पार्ट होते हैं मेनली, और वो डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। आप इसको कॉपी कर लें। नाउ द डाइजेशन इज कंप्लीट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इन स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो डाइजेस्टेड फूड है, यानी कि जो उसको स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में प्रेजेंट फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, बहुत ही बारीक होती हैं, बिल्कुल जैसे रोए होते हैं इस तरह से होती हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेती है डाइजेस्टेड फूड को, यानी कि अमीनो एसिड को, फैटी एसिड्स को, ग्लिसरॉल को और ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेती है। और एब्जॉर्ब फूड गोज इनटू द ब्लड थ्रू विलाई। यही जो विलाई होती है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो कहाँ चला जाता है, उनसे सीधा ब्लड में चला जाता है, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी। फिर पूरी बॉडी की एवरी सेल तक पहुंचता है फूड इन द फॉर्म ऑफ सिंपल फूड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, और फिर वो सेल में जाकर के उसका ब्रेक डाउन होता है और फिर उससे एनर्जी मिलती है। द अनएब्जॉर्ब्ड फूड इज सेंट इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये देखिएगा, ये यहाँ पर ये सारा डाइजेशन, जो ये डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा हो गया है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो अब एंट्री कर जाता है कहाँ पर, ये इस तरह से, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन का क्या वर्क होता है, यहाँ कोई डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती, बस जो फूड अनडाइजेस्टेड फूड आया है वो जो है वो वाटरी ज्यादा है, उससे वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है बॉडी, यानी कि ये लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, और फिर जो रिमेनिंग मटेरियल बचता है तो इन द फॉर्म ऑफ स्टूल वो बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। तो द अनएब्जॉर्ब्ड फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर इट्स वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर, उससे और ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेती है फ्रॉम दिस मटेरियल, and the rest of the material is removed in the form of stool from the body via anus time to time। इस तरह से हम देखते हैं, अगर हम इसको समराइज करें तो हमारा यहाँ से डाइजेशन माउथ से बक्कल कैविटी से शुरू हुआ, बक्कल कैविटी में सलाइवा आकर के मिल जाता है खाने में, और दांत उसको क्रस्ट कर देते हैं, और वो जो है चिकना हो जाता है म्यूकस की वजह से, सलाइवा की वजह से, और सलाइवा में एक एंजाइम्स होता है सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन, वो कुछ स्टार्च का डाइजेशन कर देता है। अब फूड पाइप से होता हुआ स्टमक में आ जाता है। स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है वहां पर, वो गैस्ट्रिक जूस जो है सिक्रेट करती है। गैस्ट्रिक जूस में तीन चीजें होती हैं, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। म्यूकस जो HCl आ रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, वो इसकी इनर लाइनिंग को डिस्ट्रॉय कर सकता है, उससे बचाने के लिए म्यूकस होती है, म्यूकस उसकी प्रोटेक्शन करती है। पेप्सिन जो होता है कुछ प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है, और HCl एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है पेप्सिन को वर्क करने के लिए। फिर यहाँ से जो है फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में दो तरह के जूस आकर के उसमें मिल जाते हैं, पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियास से, और बाइल जूस जो लीवर से बनता है, लीवर में बनता है गाल ब्लेडर में
जो है वो स्टोर रहता है। अब ये दोनों आकर के पैनक्रियाज के अंदर 3 एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन को कंप्लीट कर देते हैं, हमने पढ़ा है। और बाइल जूस जो होता है वो एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है और फैट्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में बदल देता है। अब प्रोसेस जो है पूरी कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कॉइल्ड है ये होती रहती है और डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता रहता है और ब्लड स्ट्रीम में जाता रहता है और ब्लड से फिर वो पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एंट्री करता है लार्ज इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में उससे वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जो मोर वाटर होता है, और जो वेस्ट जो अनएब्जॉर्ब्ड बिल्कुल लास्ट का जो मटेरियल बचता है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टूल वाया एनएस बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन भी है। इसका हमने ये बेसिक्स जो है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो हायर क्लासेस हैं उसमें इसकी डिटेल्स और डिटेल्स हो सकती है, बट अगर आपने इतना बेसिक समझ रखा है तो आपको ये चैप्टर कितना भी कॉम्प्लिकेट, कितना भी जो है ग्राउंड लेवल पर जाकर के बहुत इसमें स्टडी करें तब भी वो आपका आसानी से समझ में आएगा। उम्मीद है आज हम अपनी वीडियो को यहीं पर रोक लेते हैं, फिनिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अगर ये आपको वर्क अच्छा लगा और आपकी समझ में आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने साइंस के कॉन्सेप्ट को अकॉर्डिंग टू सिलेबस भी तैयारी चल रही है आपकी, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने जो है रिलेटिव्स डियर्स को सबको जो है रिकमेंड करें, हमारे चैनल को बार बार देखते रहें, हमारी हौसला अफजाई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।